वेलकम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम प्रमेय को पढ़ लेते हैं, उस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में बहिष्कोण दोनों अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले जानेंगे कि बहिष्कोण किसे कहते हैं और अंतःअभिमुख कोण किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहले से हम डायग्राम बना के रखे हैं। यहाँ पे त्रिभुज दिया क्या है, ए बी सी, और बीसी भुजा को बढ़ाए हैं कहाँ तक, डी तक। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, बहिष्कोण बोलते हैं। और कोण 1 नंबर और कोण 2 नंबर को क्या बोलेंगे, अंतःअभिमुख कोण बोलेंगे। ठीक, तो बहिष्कोण अभी कभी भी त्रिभुज में बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक, और इस त्रिभुज का नामकरण कर दे रहे हैं ए बी और फिर सी। किसी भी भुजा को बढ़ाया जाए, यानी ए बी भुजा को बढ़ा रहे हैं, यानी ये वाली भुजा को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा इसे क्या कहेंगे, बहिष्कोण बोलेंगे। और ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी 1 नंबर ये 2 नंबर, ये जो 1 नंबर कोण है और 2 नंबर कोण है, 1 नंबर और 2 नंबर कोण को अंतःअभिमुख कोण बोलेंगे और इस वाले कोण को बहिष्कोण बोलेंगे। इसी तरह से इस प्रश्न में दिया क्या है कि बहिष्कोण दोनों अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रूव्ड करेंगे। तो पहले हम लोग को प्रश्न में दिया क्या है वो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी जिसमें त्रिभुज ए बी सी जिसमें बहिष्कोण यानी कोण ए, बहिष्कोण क्या है, ये 4 है ना, तो 4 नाम रखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी डी, यही ना लिख सकते हैं। तो जिसमें कोण ए सी डी बहिष्कोण है। ठीक, बहिष्कोण है। जो प्रश्न में दिया है हम लोग क्या किए हैं, लिख लिए हैं। क्या लिखे हैं कि त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण, यानी कोण ये वाला लिखना है सी, यानी कोण 4 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, कोण ए सी डी। कोण ए सी डी को क्या लिखेंगे, बहिष्कोण है। ठीक, हम लोग को सिद्ध क्या करनी है, सिद्ध करनी है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर किसके होंगे, कोण 4 के, यानी 4 बहिष्कोण है ना, यही ना दिया है कि त्रिभुज में बहिष्कोण दोनों अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो अंतःअभिमुख कोण क्या हो जाएगा, कोण 1 हो जाएगा, कोण 2 हो जाएगा। कोण 1 और प्लस के कोण 2 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग को सिद्ध क्या करनी है कि कोण 1 और प्लस के कोण 2 अब बराबर कितना हो जाएगा, कोण 4 के बराबर होगा। यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि सिद्ध। ठीक, क्या लिखेंगे, सिद्ध। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे सिद्ध कर रहे हैं। तो सिद्ध में क्या करेंगे, पहले देखिए हम लोग के पास क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम लोग तीनों एंगल को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कोण 1 प्लस के कोण 2 प्लस के कोण 3, यानी तीनों एंगल को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 180 अंश का होगा। क्यों होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पे हम लोग लिख भी लेंगे क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ऐसे क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरह से फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कोण 3 और प्लस के कोण 4। अगर हम लोग क्या करेंगे, कोण 3 और प्लस के कोण 4 को जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा,
यहाँ पे एक सीधी रेखा यानी क्या सरल रेखा है, और सरल रेखा पर कोई भी इस तरह से एक कोण बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण यानी दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो मान लीजिए कि ये कोण 3 है और प्लस के कोण 4, यानी तीन कोण और 4 कोण को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, कोण 3 प्लस के कोण 4 बराबर कितना, 180 अंश। क्यों, तो रैखिक युग्म से, ठीक, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ये समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक, हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखिए यहाँ पे इन तीनों का योग यानी कोण 1 प्लस के कोण 2 प्लस के कोण 3 बराबर 180 अंश हुआ, और कोण 3 और प्लस के कोण 4 जोड़े तो कितना आया, 180 अंश आया, आया ना। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या RHS इनका क्या है, दोनों का बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS भी क्या करेंगे, इसका हम लोग बराबर कर देंगे। तो कोण क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस के कोण 2 प्लस के कोण 3 अब बराबर बराबर कितना का हो जाएगा, कोण 3 अब प्लस के कितना हो जाएगा, कोण 4। अब देखिएगा यहाँ पे कोण 3 इसमें भी है, कोण 3 इसमें भी है, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कोण 1 प्लस के कोण 2 बराबर के कितना हो जाएगा, कोण 4। हम लोग को यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम लोग क्या किए, प्रूव कर लिए।